गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए, चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये भी चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 से ही रिलेटेड है। ओके, उसमें आपने मैटर की स्टेट के बारे में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसमें पढ़ेंगे जो आपके पास मैटर है, क्या वो प्योर है या नहीं। ठीक है, चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास का जो द्रव्य है या पदार्थ है वो शुद्ध है या नहीं। ओके, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, चैप्टर का नाम ये है। ओके बच्चों, तो चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इसे देखते हैं। तो पहले इसमें एक फ्लो डायग्राम दिखा दूँ आपको। जैसे देखो, एवरीथिंग इज़ मैटर, एवरीथिंग कुछ भी, सब कुछ आपके पास क्या है, मैटर है, और उसके में एनर्जी भी होती है। ठीक है, इस एनर्जी को तो अभी छोड़ दो, बाद में पढ़ेंगे आगे, फिर कभी क्लास में बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको। तो देखिए, मैटर के बाद आता है सबस्टेंस। मैटर को डिवाइड किया गया सबस्टेंस में, मतलब पदार्थ। ठीक है, और सबस्टेंस भी दो तरह की हमारे पास, प्योर सबस्टेंस और एक मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस, एक मिक्सचर, मतलब शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिक्सचर को बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, इसका नीचे भी एक क्लासिफिकेशन है। प्योर सबस्टेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट मतलब धातु और कंपाउंड मतलब यौगिक। ठीक है, एलिमेंट का मतलब है धातु और कंपाउंड का मतलब है यौगिक। ओके, तो देखिए, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैटर को भी इसमें पढ़ेंगे हम, प्योर एंड मिक्सचर को। पहले प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर को। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही डालना है अपनी कॉपी में, प्योर सबस्टेंस, शुद्ध पदार्थ। तो देखो, शुद्ध पदार्थ का मतलब है एक ही तरह का, जैसे कि दूध है मेरे पास 1 लीटर, वो मिल्क है। ठीक है, उसमें एक ही तरह के पार्टिकल है, किसके, मिल्क के ही पार्टिकल है। ठीक है, और कुछ नहीं है उसमें। यदि आप पानी ऐड कर दोगे, वाटर ऐड कर दोगे, तब वो प्योर सबस्टेंस नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा फिर इम्प्योर सबस्टेंस। ठीक है, जैसे आप कोई स्टोन देख लो, पत्थर है कोई, ठीक है, वो भी एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है। स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट के, मतलब छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना है। तो उसमें अदर कुछ और कंपोजिशन नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, एक ही तरह के सबस्टेंस। ओके बच्चों, एक ही तरह के पार्टिकल होने चाहिए। तो देखो, इसमें डेफिनेशन ये लिखे हैं, ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सबस्टेंस, वन सबस्टेंस, मतलब एक ही तरह के पार्टिकल बोल दे, वन सबस्टेंस इज कॉल्ड प्योर सबस्टेंस। ठीक है, ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सबस्टेंस इज कॉल्ड प्योर सबस्टेंस। ये ऐसे लिख सकते हो, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, वन टाइप ऑफ पार्टिकल, इस जगह पार्टिकल भी डाल सकते हो। ठीक है, इट्स कॉल्ड प्योर सबस्टेंस। ओके, मिक्सचर, इसके बाद है आपका मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन सबस्टेंस आर नॉट प्योर इज कॉल्ड मिक्सचर। जैसे कि मैं बोल दूँ, शुगर एंड साल्ट, शुगर एंड साल्ट को आपस में मिला दो, तो ये क्या है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर ही तो हुआ ये, क्योंकि शुगर के कंपोजिशन अलग है और साल्ट का कंपोजिशन अलग है। ठीक है, तो मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन सबस्टेंस। ठीक है, मोर देन वन सबस्टेंस, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ उपस्थित हो, एक या एक से अधिक पदार्थ उपस्थित हो, सबस्टेंस आर नॉट प्योर, और प्योर भी नहीं हो, इज कॉल्ड मिक्सचर। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब है ना, ये छोटी सी डेफिनेशन मैंने पढ़ाई आपको, अब इसमें डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है अलग से, थोड़ा सा ABC पार्ट पे, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर में। तो प्योर सबस्टेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सबस्टेंस, एक ही तरह का या सिंगल टाइप ऑफ सबस्टेंस, ये डेफिनेशन सही है। ठीक है, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सबस्टेंस। ठीक है, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सबस्टेंस। ठीक है, बी टाइप में क्या है, प्योर सबस्टेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड। प्योर सबस्टेंस क्या है, उसको हम सेपरेटेड नहीं कर सकते इनटू अदर सबस्टेंस, दूसरे सबस्टेंस में सेपरेट नहीं कर सकते बाय द फिजिकल मेथड, भौतिक परिवर्तन से या भौतिक विधि द्वारा। ठीक है, मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, इसको फिजिकल मेथड से क्या
सेपरेट किया जा सकता है, इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता प्योर सब्सटेंस को। ओके बच्चों, चलिए और देखो आगे। सी पार्ट में क्या है, सी में प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओनली डेफिनेट पार्टिकल्स, प्रॉपर नहीं सॉरी ये प्रॉपर्टीज है बच्चों। प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज इट्स कंपोनेंट्स, अब ये भी पार्टिकल जो होते हैं उसके कण, उसके आधार पर। ओके, मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। तो चलिए ये वाले जो डिफरेंस है इनके बीच ये आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, और इनके जो एग्जांपल है अपनी बुक से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए एलिमेंट्स पे देखते हैं हम। एलिमेंट्स क्या होता है बताता हूँ। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स क्या है बच्चों, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन O2, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब क्या है आपके एलिमेंट है। ओके, एक ही तरह के एलिमेंट आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ। ओनली कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ओनली। देखो एलिमेंट और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है, देखो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, ओके। ओनली कंपाउंड्स आर, जबकि कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ओनली, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ, ठीक है। वो तो है आपका कंपाउंड, और एलिमेंट क्या है, एलिमेंट आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। ये दो डेफिनेशन ऐड कैसे हो गई इसमें, ठीक है। यहाँ बच्चों VRS डाल लेंगे, VRS, जबकि VRS, ठीक है, VRS ओनली कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ओनली। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जा सकता है। देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, तो बहुत सारे हमारे पास, जैसे मैं बता दूँ अभी एग्जांपल आपको, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया हमारे पास, लिथियम हो गया, ठीक है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, O2, N2 नाइट्रोजन है, ठीक है। अब मैंने क्लासिफिकेशन कैसे करें कि ये मेटल है या ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, कैसे क्लासीफाई करें। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो अभी इनको दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है एलिमेंट को, ठीक है। वैसे तो होते तीन है ये, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, ठीक है। तो हम अभी आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ाएंगे। ओके, तो एलिमेंट को डिवाइड इनटू टू क्लासेस, कौन कौन सी, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु, ठीक है। तो मेटल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा आज, और बाकी कल पढ़ेंगे इसमें। मेटल इज़ एन एलिमेंट दैट इज़ मेलिएबल। मेटल, देखो मेटल के बारे में आपने चैप्टर नंबर उसमें 8th क्लास में पढ़ा होगा, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो वो ये इसमें बेसिक नॉलेज है अभी तो, ठीक है। मेटल क्या होती है बच्चों, सोनोरस होती है, मेलिएबल होती है, डक्टाइल होती है, और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करने में हेल्प कराती है, ठीक है। तो ये जो मेटल है, ठीक है, सोनोरस भी होती है, कुछ डेंसिटी भी होती है इनकी। तो देखते हैं। तो मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज़ मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सम ऑफ द एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ऑल द मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट वन मेटल मरकरी विच इज एन लिक्विड। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना बच्चों। केवल एक मेटल ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड स्टेट में रहती है। कौन सी रहती है, Hg, मरकरी, ठीक है, ये वाली, ये क्या है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहती है आपकी, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर मेटल आपकी सॉलिड ही होती है, बट ओनली एक्सेप्ट वन मेटल मरकरी विच इज़ लिक्विड, ठीक है। कल और पढ़ेंगे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों। चैप्टर की स्टार्टिंग है बस, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर
कर लेंगे। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू।